हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान और तुम देख रहे हो स्काई। वेलकम बैक टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीरीज, जिसमें हम उसकी थ्योरी देख रहे हैं। एंड दिस इज क्लास नंबर 8। अगर इससे पहले तुमने कोई क्लास मिस की है तो मेक श्योर वो जाके तुम देख लो। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हमने अपने टाइप्स ऑफ एजेंट्स को कवर अप किया था। सबसे पहले हमने सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट पढ़ा था, देन मॉडल बेस्ड एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट एंड फाइनली हमने कवर अप किया था अपना लर्निंग बेस्ड एजेंट्स। बट क्या तुमने नोटिस किया उसके अंदर एक टर्म यूज हो रही थी, एनवायरमेंट्स। वो क्या होता है आज हम उसी पे बातचीत करने वाले हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू दी लेक्चर। एनवायरमेंट भैया क्या चीज़ है? अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपली एक्सप्लेन करूं तो ये आपका वो एरिया होता है जहां पे आपका एजेंट एक्शंस को परफॉर्म करता है, इम्प्लीमेंट करता है, या फिर आप कह सकते हो अप्लाई करता है। ओके, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो हमें इस चीज़ की इजीली अंडरस्टैंडिंग है। नाउ इसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो हमने कंसिडर करके चलना होता है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह परसेप्ट कर सकें। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। अब भैया ये दो क्या चीज़ें हैं? फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ पे आपके एजेंट को मस्ट पता होना चाहिए कि भैया अपने सारे एनवायरनमेंट में क्या सीन चल रहा है, भाई वो सारा तुम्हें पता होना चाहिए। एंड पार्शली कहता है कि छोड़ो यार, सारा जिस जगह पे मैंने काम करना है मुझे बस उसका बता दो, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दूँ तो वो आप कुछ ऐसे समझ सकते हो। लेट्स से ये तुम्हारा एनवायरनमेंट है एंड यू आर स्टैंडिंग समवेयर हेयर। नाउ फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट आपसे ये डिमांड करता है कि भैया तुम्हें इस पूरे एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, बट जब आप पार्शली को देखते हो ना, वो कहता है कि दोस्त जा ना यार, छोड़, इतना ज़्यादा क्या करना है पढ़ के, इतना ज़्यादा नॉलेज क्या करना है, सिर्फ जहाँ पे तुमने काम करना है ना, सिर्फ तू उसकी इंफॉर्मेशन रख अपने पास, उसकी नॉलेज रख और वहाँ पे अपने एक्शंस को परफॉर्म कर, बाकी सबको रहने दे। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मुझे अगर पूरे इन्वायरमेंट की बैक से भी, आगे से भी, हर जगह से, राइट लेफ्ट हर जगह से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसको कहूँगा ये मेरा फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट है। अगर मैं कहूँ मैं सिर्फ अभी कैमरे में देख रहा हूँ तो मुझे इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है ना, या मैं अपने लैपटॉप पे देखूँ या मैं कैमरे में देखूँ, तो ये दो चीज़ें मुझे सिर्फ इनसे कंसर्न है। तो मुझे बाकी चीज़ों से कंसर्न नहीं है कि लाइटिंग यहाँ लगी हुई है, अब वो लगी हुई है, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। आई नीड टू फोकस ऑन आइदर कैमरा और ऑन लैपटॉप। तो ये मेरा पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट है। अगर मैं इन सब को भी कंसिडर करूँ, बाकी चीज़ों को भी, लाइट्स को, माइक को, पेंसिल्स को, बैक पे जो लाइट है उसको, बैकग्राउंड को, इन सब को कंसिडर करूँ, हर चीज़ को, देन इट इज़ कॉल्ड फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट। समझ आ गई इन सिंपल वर्ड? कोई मसला नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है कि आप यूनिवर्सल सेट जो आपका होता है, सेट्स के अगर तुमने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है उसके अंदर यूनिवर्सल सेट आपका रिप्रेजेंट करता है फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट को, एंड पार्शियल को रिप्रेजेंट कौन करता है? सबसेट। ठीक है, मतलब अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट कुछ ऐसा है ना, तो उसके अंदर जो आपके सबसेट्स बनेंगे ना, वो सारे आपके पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग कि दोस्त, ये स्टैटिक और डायनामिक में क्या फ़र्क है? स्टैटिक वो होता है जो आपका चेंज नहीं होता, एंड डायनामिक इज़ द वन जो आपका विद टाइम चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट। ओके, स्टैटिक आप कैसे कंसिडर कर सकते हो? अगर आप अपने घर से ऑफिस जाते हो तो रोज़ वही पाथ लेके जाते हो, है ना, तो वहाँ पे बिल्डिंग्स वही हैं, ठीक है, तुम्हें रेस्टोरेंट्स या होटल्स वही नज़र आते हैं, है ना, रोज़ तो चेंज नहीं होता, इवेंचुअली कभी कभी चेंज हो जाता है कुछ चीज़ें, है ना, तो वो आपका स्टैटिक पाथ है। तो उसको तुम स्टैटिक इन्वायरमेंट कह सकते हो कि तुम्हें पता है भाई 1 किलोमीटर इस हलवाई की दुकान है, 2 किलोमीटर बाद डॉक्टर है, ठीक है, 3 किलोमीटर बाद ये बंदा बैठा हुआ है, इससे तुम्हें आइडिया होता है ना, तो वो आपका होता है स्टैटिक, कि जो चीज़ें चेंज नहीं होती। बट डायनामिक क्या है? होम टू अननोन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कहीं ट्रिप पे जाते हो, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे कहीं चले गए, है ना, हर दफ़ा एक जगह तो नहीं जाओगे, बोर हो जाओगे, डिफरेंट जगह पे जाते हो, नई नई जगह को ट्राई करते हो, है ना, तो वो आपका क्या होता है? डायनामिक। वो हर बार चेंज हो रहा होता है, तुम्हें वहाँ पे एनवायरनमेंट का नहीं पता कि भाई अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे कैसे सर्वाइव करना है, क्या पता वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो, क्या पता वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो। अब वैसे मैं मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके जाता हूँ, बट एक्चुअल में वहाँ पे कंडीशंस क्या हैं वो मुझे नहीं पता, वो वहाँ पे विद टाइम चेंज होती रहती हैं क्योंकि मैं वहाँ पे पहले कभी गया नहीं। सो दैट इज़ द थिंग डायनामिक बताता है आपको कि भैया ये वो एनवायरनमेंट होता है जो आपका चेंज होता रहता है। फाइन। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस क्या होता है दोस्त? डिस्क्रीट वो इन्वायरमेंट होता है जो फिनाइटनेस को रिप्रेजेंट करता है,
एंड कॉन्टीन्यूस वो जो भैया चलता रहता है, इनफाइनाइट रहता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, आप टिक टैक टो गेम खेलते हो, वो ऐसी तो नहीं है कि भैया ख़त्म ही नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती है एक पॉइंट के बाद, है ना। उसके अगर तुम 9 ब्लॉक्स को फिल कर दो द गेम विल एंड। बट अगर तुम कहो कि भैया कार ड्राइविंग, अब भैया तुम सारी ज़िंदगी भी कार ड्राइव करना चाहो तो कर सकते हो, वो ख़त्म तो नहीं होगी ड्राइविंग, है ना। आपके पास इतने ज़्यादा रोड्स हैं, तुम दुनिया घूमो, बेशक अगर तुम रिपीट भी कर रहे हो अपनी जगह से वापस उसी जगह पे जा रहे हो तो भी तुम ड्राइव कर रहे हो, तो ड्राइविंग तो कभी एंडलेस थिंग है, तुम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तुम जितना मर्जी ड्राइव करना चाहते हो कर सकते हो, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दिस इज़ द इनफिनाइटनेस का फंडा। ओके, एपिसोडिक क्या बताता है, एपिसोडिक बताता है कि भैया मैं जिस स्टेट पे हूँ मेरा पिछले वालों से कोई रब्ता नहीं है, मुझे उनसे रिलेट मत करना, मेरे दोस्त नहीं है वो, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहीं पे काम करना है, मुझे किसी और से रिलेट मत करो। एंड सीक्वेंशियल क्या बताता है कि भैया मैं डिपेंडेंट हूँ पीछे वालों पे, अगर पीछे इस बंदे ने ये काम किया है तो अब मुझे उसी से आगे उसको कैसे लेके चलना है वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मेरी डिपेंडेंसी है जो मेरी एडजेसेंट स्टेट है उस पर या उससे प्रीवियस वाली स्टेट्स पे। अब इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है, लेट्स से एपिसोडिक में आपकी जो गेम्स होती हैं उसके अंदर आपके पास नॉर्मल, मीडियम, हार्ड लेवल्स होते हैं। अब वो तीनों लेवल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। नॉर्मल में तुम्हें ईजी मिलेगा, मीडियम पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मिलेगी, ठीक है, हार्ड पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गेम लेवल्स मिलते हैं। तो वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बट अगर तुमने चाय बनानी है, कॉफ़ी बनानी है, तो भैया चाय बनाने में दूध पत्ती को आगे पीछे कर दो, अगर तुम पहले दूध डाल देते हो एंड पत्ती बाद में डालते हो, ठीक है, उसका टेस्ट डिफरेंट आता है। एंड अगर तुम पत्ती पहले डाल देते हो एंड दूध बाद में डालते हो तो उसके टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर तुमने नहीं ऑब्जर्व किया कभी तो खुद से एक दफ़ा चाय बना के देख लेना, ये एक्चुअल में होता है। नेक्स्ट थिंग आपके पास क्या आ जाती है कि भैया नॉन एंड अननोन एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं। नॉन वो एनवायरनमेंट्स होते हैं जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, एंड अननोन भैया मुझे इसका नहीं पता, मैं यहाँ पे नया हूँ। तो नॉन आपको एग्जांपल कैसे कह सकते हो, आप अपनी कंट्री में अपने कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छी तरह से जानते हो कि पाकिस्तान में हो तो भैया ये रूल्स हैं, इंडिया में हो तो ये भैया रूल्स हैं। लेकिन अगर तुम किसी अननोन कंट्री में चले जाते हो, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन का तुम्हें आइडिया नहीं है, जब तक तुम कोई रूल वायलेट नहीं करोगे तब तक तुम्हें उसका रूल कोई बताएगा नहीं, है ना। प्लेंटी पड़ेगी तो तुम्हें पता लगेगा ना। तो दिस इज द थिंग जब आपके पास नॉन एंड अननोन एनवायरनमेंट्स का फंडा आता है। ओके, एक्सेसिबल वर्सेस इन एक्सेसिबल एनवायरनमेंट्स कौन से होते हैं। एक्सेसिबल इन सिंपल वर्ड्स, जिन एनवायरनमेंट में तुम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, उन पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो बिना किसी परमिशन के, दोज आर कॉल्ड एक्सेसिबल एनवायरनमेंट्स। एंड जहाँ पे आपके एनवायरनमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भैया ये चीज़ को तुमने नहीं छेड़ना, तुम्हें इसकी एक्सेस नहीं है, वो आपके आ जाते हैं इन एक्सेसिबल एनवायरनमेंट्स पे। ओके, कोई इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है। अब भैया सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट क्या होते हैं। सिंगल एजेंट्स वो होते हैं जो अकेले काम करते हैं कि भैया मेरे पास नॉलेज बहुत है, मुझे किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, मैं सोलो फ्रीलांसर हूँ, ठीक है। जैसे सोलो फ्रीलांसर आपके होते हैं ना, अकेले काम करते हैं सारा, तो वो आपके आ जाते हैं सिंगल एजेंट। एंड मल्टी एजेंट क्या कहते हैं कि भैया मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे अपनी टीम चाहिए ताकि हम अपने हर टास्क को एफिशिएंट मैनर में मैनेज कर सकें और उसका आउटपुट अच्छा हो। सो इट इज़ लाइक टीम वर्कर्स। ओके, टीम वर्कर्स आपके क्या होते हैं, मल्टीपल आपके कोलीग्स होते हैं, आप उनके साथ मिल के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उससे आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है, एफिशिएंट आउटपुट्स आते हैं एंड आप एक साथ मिल के सारे ग्रो करते हो। सो दिस इज़ द थिंग जो हमने आज इन्वायरमेंट्स में अंडरस्टैंड करनी थी। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड मेक श्योर कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट में ज़रूर पूछो। एंड इसी के साथ साथ हमारा मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट होता है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, तुमने अगर सारी वीडियोस को फॉलो किया है, एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए भी थैंक्स। सो अपना ख्याल रखना, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फी अमान अल्लाह।